सर, बेड नंबर 4 की उस लावारिस बुढ़िया को तुरंत यहाँ से बाहर निकालना होगा। उनके सगे बेटे ने फर्जी नाम पता लिखवाकर उन्हें मरने के लिए अस्पताल में छोड़ दिया। हम कब तक एक अनाथ की तरह उनका मुफ्त इलाज करेंगे? रिसेप्शनिस्ट के इन तीखे और कड़वे शब्दों को सुनते ही अभी अभी छुट्टी से लौटे शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर अर्णव के कदम वहीं ठहर गए। उनके चेहरे पर गुस्से और हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। इतने दिन हो गए और उस निर्दयी बेटे ने एक बार भी अपनी माँ की सुध नहीं ली। कैसा कलयुगी बेटा है जो उस उम्र में माँ का साथ छोड़ गया जब उन्हें अपने बच्चे के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपना कोट उतारते हुए डॉक्टर अर्णव ने भारी आवाज में कहा। उनके स्वर में उस अनाम और बेदर्द बेटे के लिए गहरी नफरत साफ महसूस हो रही थी। डॉक्टर साहब, हमने पुलिस में भी शिकायत की, पर भर्ती कराने वाले ने सब कुछ झूठा लिखवाया था। दिक्कत यह भी है कि वह अम्मा खुद भी अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रही हैं। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी, रिसेप्शनिस्ट ने फाइल समेटते हुए कहा। क्या उन्होंने कुछ भी नहीं बोला? कोई ऐसी बात जिससे उनके परिवार का सुराग मिल सके? अर्णव ने गंभीर होकर पूछा। नहीं सर, वह बस दिन भर शून्य में ताकती रहती हैं। हाँ, कभी कभी सोते या जागते हुए किसी चीकू का नाम लेकर बुदबुदाती हैं, पर वो चीकू कौन है कुछ समझ नहीं आता। चीकू? यह नाम सुनते ही डॉक्टर अर्णव के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उनकी जहन में यादों का एक पुराना तूफान उठ खड़ा हुआ और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। कहाँ हैं वो? डॉक्टर अर्णव लगभग दौड़ते हुए जनरल वार्ड की तरफ भागे। बेड नंबर 4 के पास पहुंचकर जैसे ही उनकी नज़र उस बेहद कमजोर, सिकड़ी हुई और जर्जर हालत में लेटी बुजुर्ग महिला पर पड़ी, अर्णव की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। धुंधली हो चुकी यादें एक झटके में साफ हो गई। हाँ, ये वही थीं, उनकी अपनी शारदा अम्मा। 25 साल पुराना अतीत। अर्णव का दिमाग पलक झपकते ही 25 साल पीछे अतीत में चला गया। वह महज 4 साल का एक अनाथ बच्चा था जो पास के ही एक अनाथालय में रहता था। शारदा अम्मा वहीं पास के एक सरकारी स्कूल में आया का काम करती थी और पास ही एक छोटे से किराए के मकान में अपने सगे बेटे के साथ रहती थी। अम्मा का दिल इतना बड़ा था कि वह अनाथालय के वार्डन से मिन्नतें करके रोज शाम को अर्णव को कुछ देर के लिए अपने घर ले आती थी। वो अपने हाथों से अर्णव के लिए उसकी पसंद का हलवा बनाती, उसे दुलारती और बड़े लाड से कहती थी, हमारा चीकू बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, है ना? फिर जब यह बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ेगी तो चीकू ही अपनी अम्मा को दवाई देगा। तब नन्हा अर्णव अपनी तुतली जुबान में कहता था, हाँ अम्मा, मैं डॉक्टर बनूंगा और आपको बहुत सारी दवाई दूंगा। पर अम्मा, डॉक्टर कैसे बनते हैं? अम्मा हंसकर उसे गले से लगा लेती और कहती, खूब मन लगाकर पढ़ने से और हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आने से। बस उस अनाथ बच्चे ने अम्मा की इस बात को अपने दिल पर पत्थर की लकीर बना लिया। उसकी पूरी दुनिया शारदा अम्मा के इर्द गिर्द सिमट गई थी। वह दिन रात पढ़ता रहा, उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। जब वो जाने लगा तो अम्मा से लिपटकर खूब रोया। अम्मा ने अपनी भीगी आंखों से उसके आंसू पोंछे थे और कहा था, रो मत चीकू, कुछ सालों की ही तो बात है, पढ़ लिख कर आ जा, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अब शुरू होता है नियति का खेल। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई के बोझ और व्यस्तता के कारण धीरे धीरे अर्णव का आना कम हो गया। 4 साल बाद जब वो वापस लौटा
तो उसे पता चला कि शारदा अम्मा का सगा बेटा जबरन उनका घर खाली करवाकर उन्हें किसी अनजान गांव ले गया है। अर्णव ने बहुत ढूंढने की कोशिश की। उन्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और आज पूरे 25 साल बाद उसकी अम्मा इस हाल में उसके ही अस्पताल में थी। एक अनाथ का फर्ज शुरू होता है। अर्णव की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह घुटनों के बल उनके बेड के पास बैठा और उनके कांपते हुए कमजोर हाथों को अपने हाथों में लेकर उनके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, अम्मा, ओ अम्मा, देखो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारा चीकू डॉक्टर बन गया। देखो मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूं अम्मा। चीकू नाम सुनते ही शारदा अम्मा की पथराई आंखों में अचानक एक चमक सी आई, जैसे यादों का कोई बुझता हुआ दिया फड़फड़ाया हो। पर अगले ही पल वो चमक गायब हो गई। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो बच्चा? सुनते ही अर्णव का दिल तार तार हो गया। ये वही शारदा अम्मा थी जो बचपन में कहती थी, मेरी याददाश्त बहुत तेज है रे। लाखों की भीड़ में भी मैं अपने बच्चे को पहचान लूंगी। आज वक्त के थपेड़े और सगे बेटे के धोखे ने उनकी याददाश्त छीन ली थी। सर, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या आप इन्हें जानते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने हैरान होकर पूछा। अर्णव ने खड़े होकर अपने आंसू पूछे, अपने डॉक्टर के कोट को सीधा किया और गर्व से भरी आवाज में बोले, हाँ, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। इनका मुझ पर एक ऐसा कर्ज है जिसे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान पैसों से नहीं चुका सकता। इन पर मेरी जिंदगी और ममता का कर्ज है। अर्णव ने तुरंत रिसेप्शनिस्ट को आदेश दिया, इस फाइल पर से लावारिस शब्द को अभी के अभी काटो और इनका डिस्चार्ज पेपर तैयार करो। जो फर्ज इनका सगा बेटा ना निभा सका, उसे आज यह अनाथ निभाएगा। अब मेरी अम्मा अस्पताल के इस वीरान बेड पर नहीं, अपने बेटे चीकू के घर के आंगन में रहेंगी। तो इस कहानी से जो संदेश मिलता है वो ये है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास, प्रेम और फर्ज के होते हैं। कलयुग में जहां सगे खून के रिश्ते भी मतलब के हो जाते हैं, वहीं निस्वार्थ प्रेम और संस्कार से बने रिश्ते जिंदगी भर निभाए जाते हैं। अगर आपको इस बेटे की वफादारी और माँ की ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।